दोस्तों, जीवन के कई दोष होते हैं जो इंसान का कभी पीछा नहीं छोड़ते। वो पितृ दोष के रूप में हो सकता है या खुद के किए गए कुछ जाने अनजाने कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो दोष का रूप ले लेते हैं। हमारे पितरों से जाने अनजाने कोई कार्य ऐसे गलत हो चुके होते हैं जो दोष का रूप ले लेते हैं। तो हमारे जीवन में वो पितृ दोष बन के आ जाता है, क्योंकि पितरों द्वारा किया गया कोई दोष, कोई कर्म, कोई कुकर्म, जिसे हम पितृ दोष कहते हैं। और जो जाने अनजाने हमसे भूल हो जाती है तो वो दोष। तो इसी प्रकार के कई दोष होते हैं। तो ये दोषों का ही खेल है जिससे जीवन में इंसान यातनाएं भोग रहा होता है। तो आज हम एक केस की बात करते हैं, तो साथ में दोष की बात भी करूंगा मैं। केस है पंजाब के रूपनगर रोपड़ का, और मिस्टर गिरिजेश वशिष्ठ हैं, उनका चैनल है knocking-news.com, उस पर आज प्रसारित हुआ है। ये सैटरडे की बात है और मैं ये बताना चाहूँगा कि सैटरडे को मैं रूपनगर में ही था, अपने विज़िट पे गया हुआ था। तो मैं जिस घर में था वहाँ पे एक अंकल आए, तो उन्होंने ये केस साझा किया कि ऐसे कॉलोनी में एक परिवार में एडवोकेट की फैमिली है, उनमें जो उनके बुजुर्ग लेडी हैं, उनका बच्चा ही उनको यातनाएं दे रहा है, और उसका बच्चे का भी आगे बच्चा, जो लेडी का पोता है, वो भी यातनाएं दे रहा है। वो बिस्तर पे पानी उड़ेल देता है, तो फिर नाम लगा देता है, अपने पापा को जाके शिकायत लगाता है कि माँ ने शुशु कर दिया। तो फिर उसका पिता आता है, तो जो माँ का बच्चा है, मतलब कि माँ का बेटा है एडवोकेट, वो अपनी माँ को बड़ी पूरी तरह से पीटता है, यातनाएं देता है। वो ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। उसके कमरे में एक कैमरा भी लगा रखा था, और कैमरे का लगाने का मकसद ये था कि वो जो भी एक्टिविटी करती है उनको दिखती रहे, और वो जो उनसे मिलने आए तो हमारी बात उससे ना कर पाए, इसलिए कैमरा भी लगा के रखा हुआ था जब भी कोई मिलने आता था। क्योंकि उस लेडी की एक बिटिया भी है जो मैरिड है, तो वो जब मिलने आती थी तो वो पास आके बैठ जाते थे कि कहीं ये बात ना कर दे कि हम इसे यातनाएं दे रहे हैं। वो जो लेडी है जिसको यातनाएं दी जा रही हैं, वो लेक्चरर रिटायर्ड है एक स्कूल से, और पेंशन भी आती है, लगभग 40,000 के करीब पेंशन आती है। वो भी बेटा लगता है। जो मैं रूपनगर में जब बैठा था तो अंकल बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इनके प्लॉट भी थे जो बेटे ने अपने नाम करवा लिए। तो वो कई चीज़ें और भी बता रहे थे। तो केस बता रहे थे, उसको यातनाएं दी जा रही थी, क्योंकि जो पर्सन डर के साए में रोज रह रहा हो तो वो पागल होने की स्थिति में चला जाता है। तो जब अब देखिए, लड़की को जो यातनाएं जिसको दी जा रही थी, उसकी एक लड़की है जो मैरिड है, उसको कैसे पता चला? एक दिन लड़की उनसे मिलने आई, तो उन्होंने कैमरे का एक्सेस दे दिया लड़की को। तो लड़की ने अपने घर जाके जब कैमरे से ये चीज़ें देखी, तो वो अपनी माता के पास उनको छुड़ाने आई। तो वो सारा आप वीडियो देख सकते हैं। तो जो अंकल बैठे थे, मेरे से बात कर रहे थे, ये सारी चीज़ें बता रहे थे। तो उन्होंने एक केस, ये ज्ञानी जैल सिंह नगर रोपड़ का है, मैं नाम शायद बताना भूल गया था कि ये किस नगर का है, ज्ञानी जैल सिंह नगर है, तो वहाँ का केस है। तो उन्होंने एक केस और बताया किसी के बारे में, यहाँ मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। उन्होंने 2 केस बताए, एक ये वाला जो आजकल चल रहा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक केस और बताया। जब उन्होंने 2 केस बताए तो मैंने सीधा ही उनसे कहा कि उस एरिए में भूमि दोष है। देखो, उन्होंने 2 बातें कही, 2 बातों से मैंने उनको बता दिया कि वहाँ पे भूमि दोष है। मैंने कोई वास्तु की बात नहीं की। मैंने उनके घर में ये जगह पे टॉयलेट बना होगा, यहाँ पे वो सेप्टिक टैंक हो सकता है, यहाँ पे वो हो सकता है, उसको घर को ठीक करने के लिए मैंने 2 केस सुनते ही कहा उनको कि उस एरिए में भूमि दोष है। तो वो अंकल मेरे मुंह की तरफ देखने लग गए कि इसने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी। तो फिर मेरी तरफ देखते हुए उन्होंने कहा कि वो जो ज्ञानी जैल सिंह नगर बना हुआ है, वो शमशान के ऊपर बना हुआ है। वो पूरी भूमि शमशान की थी, तो वहाँ पे कई लोगों की हड्डियाँ भी दबी हुई हैं। तो ये चीज़ें दोस्तों, देखो, वास्तु को अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे, तो आप अगर वास्तु नया नया सीख रहे हो तो आप घर में घुस जाओगे। आप कहोगे आपके घर में यहाँ टॉयलेट है, इसकी वजह से हो गया, इसमें घर में ये है तो इसकी वजह से हो गया। और जो मेरा तजर्बा है 23 सालों का वास्तु के फील्ड में, मैं बड़े दोष को पकड़ता हूँ कि अगर ये पर्सन ऐसा हुआ, इसके साथ ये घटित हुआ, तो क्यों हुआ। मैं टॉयलेटों में नहीं घुसता, पहले मैं बड़ी चीज़ को पकड़ता हूँ, फिर उसके बाद उनका लिंक किस किस से है, टॉयलेट से है, सेप्टिक टैंक से है,
गटर से है, बोरिंग से है, स्टेयर से है, एंट्रेंस से है, किचन से है, फिर मैं वो चीज़ें उनसे मिलान करके उनको बदलने की, उनको ठीक करने की कोशिश करता हूँ। पहले बड़े दोष को ठीक करता हूँ। और हम बात कर रहे थे जो केस की, तो एक केस मैं आपको और बताना चाहूँगा, क्योंकि पता क्या है, जब आप किसी फील्ड में बड़े लंबे समय से चले जाते हो ना, तो कुछ उसकी बारीकियाँ अपने आप ही आपको देखनी आ जाती हैं। आपको पता ही नहीं चल पाता कि आपकी स्किल कब इम्प्रूव होती चली जा रही है और कितनी हद तक इम्प्रूव हो चुकी है। अब देखिए, एक मैं केस जो एक और जहाँ मैं खुद बैठा था, इस केस में भी मैं बैठा था, जो मेरे से बात कर रहे थे सैटरडे, तो मैंने कहा कि सैटरडे में रूपनगर में था, तो मेरे सामने ये बात हो रही थी, इसी सैटरडे की बात है। और एक केस मैं कुछ महीनों पहलों की बात बताता हूँ। मैं कुछ महीने पहले नकोदर में गया, तो वहाँ सेकंड हैंड कारों की जो शोरूम है, तो वहाँ पे येलो मोटर के नाम से है वो। तो मैं मेरे ब्रदर इन लॉ ने गाड़ी लेनी थी, तो मैं जलंधर में था, तो उन्होंने कहा, उन्होंने नकोदर का वो वीडियो देखा हुआ था, तो वो कहते जी नकोदर जाके आना। मैं कहा चलो चलते हैं। तो हम नकोदर चले गए। तो वो ज़्यादातर फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ रखते हैं, सभी गाड़ियाँ होती हैं वैसे, तो फॉर्च्यूनर भी होती है उनके पास। फॉर्च्यूनर काफ़ी तादाद में होती हैं उनके पास। तो हम ऑफिस में चले गए, उसके ओनर सामने बैठे थे, हमने बात की। तो जो हमें चाहिए थी वो ऊंचा मॉडल नहीं था, तो बात करते करते करते, तो मैं था, मेरा ब्रदर इन लॉ था और साथ में बेटा था। तो बैठे बैठे बात चलती, कहाँ से आए हो, मैंने कहा पटियाला से हूँ। तो उनसे पूछा ब्रदर इन लॉ से, तो उन्होंने अपना शहर बता दिया। तो पूछा बेटा क्या करता है, मैं कहा जी अभी तो स्कूल में है, स्कूलिंग कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसको स्कूलिंग के बाद ना टैक्सेशन की लॉ करवाना। तो उन्होंने दो तीन बातें समझाने की कोशिश की। तब जब उन्होंने समझाने की कोशिश की तो मुझे भी अच्छा लगा। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, ये फेवर की बात कर रहे हैं, तो बेटे के फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगा। तो मैं उठने लगा, तो मैंने एक बात कही, मैंने उनसे कहा, मैं क्या सर जी, आपने मेरे बेटे के बारे में बातें बताई हैं, तो मैं भी आपको बताता हूँ। मैं क्या, आपके अपने घर के कोनों को ठीक कर लेना, आपके घर में कोनों का दोष है। उनकी शक्ल देख के मैंने बता दिया, देखो मैं जो बात कर रहा हूँ इसमें कितनी सच्चाई कितना झूठ है। जो लोग पंजाब में रहते हैं या येलो मोटर के ओनर को जानते हैं, वो नकोदर जाकर पता कर सकते हैं कि मेरी बात जो मैं बता रहा हूँ ये कितनी सच है, क्योंकि ये 100% सच है। अगर ये झूठ निकली, मेरे वीडियो में ना मेरा नंबर रहता है। अगर इसमें से कोई बात झूठ निकला तो सीधा मुझे को फ़ोन करना, मैं उसको 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। ऑनलाइन कह रहा हूँ, 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। मैं क्यों कह रहा हूँ 1 लाख रुपए इनाम दूंगा? क्योंकि आपको यकीन हो कि जो मैं कह रहा हूँ ये सच है। कई लोग तो ना अपने यूट्यूब वीडियो पे बहुत कुछ डाल देते हैं। मेरे इतने कितने केस हैं जिनके पास मैं बैठा बैठा ही बता देता हूँ, पर मैं उनको ना वीडियो पे नहीं डालता कि मैंने उनको ये बता दिया था, उनको ये बता दिया था, उनको ये। मेरे अपने ही पार्टिसिपेंट हैं जिनके जो फॉरेन कंट्री से या कहीं से आए होते हैं, मैं उनके घर का क्लास में ही बता देता हूँ। तो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पार्टिसिपेंट से तो कब मिलेंगे, जब मिलेंगे। जो मैं अब केस की बात कर रहा हूँ नकोदर के येलो मोटर की, तो उनसे जाके स्पष्ट पूछ सकते हैं कि मैंने उनसे ये बात जो मैं बता रहा हूँ ये हुई या नहीं हुई। तो मैंने उनसे कहा कि आपके घर में कोनों का दोष है, उसको ठीक कर लेना। तो वो मेरे मुंह की तरफ देखने लग गए। तो कहते जी मेरे घर में कोनों का दोष नहीं, मैंने वास्तु अनुरूप बनाया है। वो कहते मेरे घर चल सकते हो आप? मैं कहा चलो फिर। ब्रदर इन लॉ था मेरे साथ, वो भी देखने लग गया। मैं कहा चलो आज आपको भी दिखाता हूँ। तो हम उठ के उनके घर गए। उनका घर में चारों कोनों का दोष था। चार उनके घर के चारों कोने बिगड़े हुए थे। जहाँ से एंट्री लेते हैं, जहाँ गेट लगा हुआ था, उसके ऊपर प्लास्टर नहीं था और पिलर से सरिये बाहर निकले हुए थे। तो उसके साथ जो बना हुआ था, जो उसके साथ था प्लॉट, वो खंडर प्लॉट था और उसका गेट था बहुत छोटा सा गेट था। पीछे से प्लॉट बड़ा हो रहा था, वो उनके गेट के साथ लग रहा था। वो उसकी भी खंडर दीवार थी और इनके पिलर की भी प्लास्टर नहीं था, ईंटों का था और बीच में से सरिये निकल रहे थे। और जो गेट था, गेट के जो लेफ्ट वाली दीवार थी, तो वो तिरकोना कोना आगे बढ़ा हुआ था। वो कोना काफ़ी लंबा होके गली में आया हुआ था, तो गली में उन्होंने दीवार करके तिरछी कर रखी थी और उस कोने में अंदर की तरफ स्टोर बना हुआ था, जहां उन्होंने अपना पूरा जंक रखा हुआ था और कबाड़ रखा हुआ था। और उसके सामने
जो हम गेट में एंटर हुए तो गेट के सामने एक फिर गेट था जो पिछली गली में लगता था। तो पिछली गली का गेट पिछली गली से आके उनके गेट तक हिट करती थी वो। साथ में किसी का प्लॉट बना हुआ था, मतलब कि फ्रंट से जो पिछली बैक थी तो उसके साथ गली नहीं थी, सीधी गली आके उनके गेट पे लग रही थी। साथ में किसी का घर बना हुआ था, तो पीछे गली से आएंगे तो उनका गेट का फ्रंट था। समझ गए होंगे बात। और जो पिछली गली का गेट था तो उसके जो इस तरफ की दीवार थी जो कोने वाली, क्योंकि चौरस प्लॉट बनेगा ना, तो आगे गेट इस तरफ का कोना, आगे मैंने कह दिया कि स्टोर बना हुआ था और तिरकोना था, बाहर को आया होता। पीछे वाला जो गेट था तो उसका भी एक दूसरा कोना था, तो उसके ऊपर कम से कम 20 फीट की एक बुर्जी, जैसे जैसे अपना मस्जिद पे उनका गुंबद छोटा होता है और बुर्जियाँ लंबी होती हैं, तो एक बुर्जी 20 फुट तक उन्होंने लंबी करके उठाई हुई थी। तो चारों कोनों का दोष था। सिर्फ शक्ल देख के बताया था। सिर्फ क्यों बताया था? क्योंकि उन्होंने मेरे बेटे के फेवर की बात की थी। जब मेरे दिल को लग जाती है ना कोई बात, अच्छी लग जाती है बात, तो उसके लिए मैं फिर अपने चक्षु खोल देता हूँ। अगर कोई पे करता है तब चक्षु खुल जाते हैं। अगर कोई कहता है ऐसे बता दो, फिर ऐसे वो मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि बात दिल को लगनी चाहिए। या तो आपकी कोई फेवर वाली बात की हो आपने मेरे लिए, या फिर आपने पे किया हो, तो फिर ब्रेन चलता है एकदम से, क्योंकि वो एकदम से ना मन में कुछ आ जाता है कि इसको बताऊं। अब शक्ल देख के लोगों का दोष पता चल जाता है, क्योंकि जो दोष होगा, चंद्र का दोष होगा, घर का दोष होगा, तो वो उसको वैसा ही बना देगा ना। तो कुदरत क्या करती है? सिम्टम देती है, आपकी शक्ल के ऊपर दिखने लग जाता है, वो चीज़ें दिखने लग जाती हैं। देखो, अब दोष की बात कर रहे हैं तो एक दोष की बात और कर लेते हैं। अब देखिए, जो पितृ दोष होता था, पितृ दोष कितना इफेक्ट देता है अपने, हमें कार्य से ही पता चलेगा ना, क्योंकि जो कार्य करेगा, घटित होंगे कार्य, तो उससे पता चलेगा ना। अब फिल्म स्टार करीना कपूर और करिश्मा कपूर, दोनों बहनों की शादी डिवोर्सी से हुई। करीना कपूर की जिससे शादी हुई वो भी डिवोर्सी, करिश्मा कपूर की जिससे शादी हुई वो भी डिवोर्सी। क्यों? क्योंकि ये पितृ दोष है उनके ऊपर। अब पितृ दोष उनके पिता के ऊपर भी है। ये दोनों, करिश्मा कपूर और करीना कपूर किसकी बेटियां हैं? रणधीर कपूर की। रणधीर कपूर के ऊपर भी पितृ दोष है, वो फिल्मों में चल नहीं पाया, क्योंकि ये खानदान कहाँ से पितृ दोष स्टार्ट हुआ? पृथ्वीराज कपूर से ये दोष स्टार्ट हुआ। फिर राज कपूर के ऊपर आया। पृथ्वीराज कपूर के 3 बच्चे, राज कपूर, शमी कपूर, शशि कपूर। शशि कपूर के 2 बच्चे, वो दोनों बच्चे कुणाल कपूर और उनका नाम था करण कपूर, उनके 2 बच्चे, वो दोनों फिल्मों में नहीं चल पाए। उसके बाद शमी कपूर के फिल्मों में कोई आया ही नहीं। और राज कपूर के बच्चे शशि, अपना ऋषि कपूर, रणधीर कपूर और राजीव कपूर। राजीव कपूर फिल्मों नहीं चल पाया और रणधीर कपूर फिल्मों में नहीं चल पाया। ऋषि कपूर चला पर उसको वो मुकाम नहीं मिल पाया, कभी उसको सुपरस्टार का दर्जा ही नहीं मिला। एक्टिंग अच्छी थी, कॉमेडी भी अच्छी थी, पर वो दर्जा ही नहीं मिल पाया। इतनी अच्छी एक्टिंग होने के बाद उसको बेटा मिला रणबीर कपूर, वो नशेड़ी, तो वो उसका कैरियर भी बस लंबे समय से चलेगा, दूसरे स्टार हैं, फिल्में मिलती रहेंगी। पर जो दोष है, मैं दोष की बात कर रहा हूँ। दोष को समझना है कि दोष कैसे 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 घटित होता है। पैसा आना और बीमारी आना और रुकावटें आना, ये दोषों के प्रभाव हैं, ये अलग अलग प्रभाव हैं। ऐसा नहीं कि पितृ दोष है तो उसके पास पैसा नहीं आएगा, पैसा आएगा। पितृ दोष के कई रूप होते हैं। ऐसा समझ लीजिए, एग्जाम्पल देता हूँ, 100 रूप हैं। 100 रूप में कुछ पैसा देते हैं, कुछ बीमारियां देते हैं, पर तकलीफ देते ही देते हैं किसी ना किसी रूप में। पितृ दोष कहती उसी को हैं जब बंदे के तकलीफ रहे, उसकी डिमांड पूरी ना हो पाए। पैसे में सहूलत पूरी हो जाती है, पर कुछ ऐसी ख्वाहिशें होती हैं जो पूरी नहीं होती। इसी तरह हम बात करते हैं धर्मेंद्र की। अब धर्मेंद्र के जो पिता हैं, वो टीचर थे, बच्चों को पढ़ाते थे, तो वो क्या है, वो ब्लेसिंग मिली उनको, ब्लेसिंग मिली, धर्मेंद्र स्टार बन गए। अब धर्मेंद्र स्टार बन गए तो जाने अनजाने उनसे गलतियां हुई। गलतियां क्या हुई हैं मुझे पता है। क्यों? क्योंकि मैं बड़े लंबे समय से कई मैगजीन, जब मैं यंग था तो कई मैगजीन पढ़ता था, तो वो मैगजीन में स्टोरियाँ आती जाती रहती थी, तो वो पता है मुझे।
जो उनसे गलतियां हुई वो मेरे टिप्स पे हैं, मुझे पता है सब कुछ क्या क्या गलतियां हुई उनसे। तो उनसे गलतियों के कारण आगे पितृदोष उत्पन्न हो गया। तो उनका बेटा सनी देओल स्टार्टिंग में एक फिल्म हिट, घर की फिल्म थी, बेताब हिट हो गई थी, उसके बाद कोई फिल्म हिट नहीं हुई जल्दी जल्दी। एक्टिंग, जो लोग अच्छे से एक्टिंग की समीक्षा जानते हैं उनको पता है कि स्टार्टिंग में इसको एक्टिंग नहीं आती थी, बाद में एक्टिंग आई, चलो लेट एज है, बाद में चलो चलता रहता है, बंदे को एक्सपीरियंस हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाती है उस वजह से, पर फिर भी वो मुकाम नहीं है। आज भी एक्टिंग अधूरी है। गर्जना आता है, बरसना आता है, बाकी एक्टिंग की कोई बात नहीं है। बॉबी देओल नहीं चला। बॉबी देओल आज क्या है, क्या पोजीशन है, आप सबको पता है। और ना ही सनी देओल के बच्चे जो फिल्म आई थी नहीं चला, और जो दूसरा बच्चा है वो भी नहीं चलेगा। जो बॉबी देओल के बच्चे हैं वो भी नहीं चलेंगे। ऐसा नहीं कि सारा कुटुंब ही ना चले, एक आधा पीछे फिल्में आ जाएंगी, मिल जाएगा, पर वो मुकाम हासिल नहीं होगा। क्यों? जब तक दोष को नहीं काटेंगे, नहीं समझेंगे, तो वो अपना पीछा नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता पीछा। यही तो है। अब देखिए, अमिताभ बच्चन की बात कर लेते हैं। अमिताभ बच्चन के ऊपर भी पितृदोष है, और पितृदोष अभिषेक बच्चन के ऊपर स्पष्ट दिखता है। वो फिल्मों में नहीं चला। वो कैसी एक्टिंग करता है जग जाहिर है, सबको पता है कि कैसी एक्टिंग करता है। उसके दोस्त यश चोपड़ा ने पूरा जोर लगा लिया जब उसकी फिल्में अभी आई थी, ये अपना धूम धूम सीरीज आई थी, तो उसको हीरो की तरह पेश किया गया, पर सारी मलाई विलेन ले गया। तो वो हीरो बन के भी नहीं फिल्म में चल सका, आगे फिल्में ही नहीं मिली उसको। इसी तरह कई दोष होते हैं, दोष अपना प्रभाव छोड़ते रहते हैं, दोष को समझना होगा। आप क्या समझते हैं जो मुकेश अंबानी है, जो दुनिया का सबसे रिच पर्सन है, उसके ऊपर पितृदोष नहीं है? उसके ऊपर भी पितृदोष है। पता चल जाएगा जब सोचेंगे ना, जब पता चलेगा कि पितृदोष किस प्रकार से होता है। कभी कभी आने वाले समय वीडियो में अगर मिला इसके ऊपर लंबा टॉपिक बात करने का तो फिर बात करेंगे कभी, पर आप इतना ही समझिए कि पितृदोष के क्या क्या प्रभाव होते हैं। अब पितृदोष को काटने की मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र है, जिससे ये अगर 100 प्रकार का पितृदोष है तो एक रेमेडी करने से, एक रेमेडी थोड़ी सी मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो एक रेमेडी करने से 70% तक पितृदोष खत्म हो जाते हैं। ये आने वाले वीडियो में बताऊंगा। चलो अभी बता देता हूं। देखो, रेमेडी तो बहुत, हर चीज़ की, जहाँ कोई चीज़ बनी है ना तो उसकी रेमेडी साथ में बनी है। कानून बनता है तो उसका तोड़ भी बनता है, कानून बनता है तो उसको जीतने वाला भी बनता है। अगर कोई बीमारी बनी है तो उसकी मेडिसिन भी बनी है। इसी जग में है, पृथ्वी पे है। पृथ्वी कहती है जे अगर मैं बीमारी दे रही हूँ तो मैं औषधि भी दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि बाहर से नहीं आनी, चंद्रमा से नहीं आनी, मंगल ग्रह से नहीं आनी, बृहस्पति ग्रह से नहीं आनी, क्योंकि सभी पृथ्वी पे है। तो पृथ्वी पे जो चीज़ उत्पन्न हो रही है तो उसका तोड़ भी उत्पन्न साथ में होता है। अगर देव एलिमेंट है तो असुर एलिमेंट है। देव एलिमेंट अगर बहुत महान है ना तो असुर एलिमेंट भी उतना ही महान है। किसी से कम कोई नहीं है। देव से असुर कम नहीं है, ना असुरों से देव कम है। अगर आप आजकल जो इंस्टाग्राम पे क्लिप चल रहे हैं ना तो उसमें कई क्लिप ऐसे आते हैं कि एक असुर ने नारायण को निगल लिया। तो आप सोचो यार, कितना बड़ा असुर होगा जिसने नारायण को निगल लिया। और जब वास्तु की बात करते हैं हम, तो अंधकासुर और शिव की जब लड़ाई हो रही थी तो ये कई 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 महीनों सालों तक चलती रही, पर जीत कोई नहीं पाया। दोनों की पसीने की बूंदें आपस में मिलने से धरती पे गिरी तो धरती में गर्भ उत्पन्न हुआ, तो उससे वास्तु पुरुष उत्पन्न हुआ। तो दोनों, कहने का मतलब कि उत्पन्न हुआ, हम उस पर नहीं जाएंगे। वास्तु पुरुष उत्पन्न की बात नहीं कर रहे, उसकी उत्पत्ति की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं असुर एलिमेंट, देव एलिमेंट की। आप देखो, एक तरफ शिव हैं जो एक दृष्टि से सृष्टि को नष्ट कर दें, पर वो असुर को नष्ट नहीं कर पाए। एक असुर जो कई सालों तक शिव से लड़ता रहा, अंधकासुर, तो वो देखो तो उसकी पावर, वो शिव से लड़ रहा है। एक तरफ शिव है जो हमारे हीरो हैं, एक तरफ असुर है जिसको हम दुश्मन मानते हैं, पर वो भी उतना पावरफुल है। हमारा नजरिया है ना, हम एक को तो हीरो मानेंगे, एक को असुर मानेंगे, पर दोनों देखो कितनी पावरफुल हैं। दोनों हारा कोई नहीं और जीता भी कोई नहीं। इसी तरह जो देव एलिमेंट के प्रभाव में है वो भी अमीर से अमीर पर्सन है, और जो असुर एलिमेंट के प्रभाव है, जो असुर एलिमेंट के प्रभाव में है वो भी अमीर से अमीर है। असुर भी देने वाला है और
देव भी देने वाला है, पर रिजल्ट बाद में है। जो हम कार्य करते हैं उसका भी एक रिजल्ट बाद में आता है। वो पृथ्वी का, मदर अर्थ का एक रिजल्ट होता है, नेचर का एक रिजल्ट होता है, जो हर इंसान को भोगना पड़ता है, देव हो या असुर हो, वो सब भोगेंगे, क्योंकि मदर अर्थ से बड़ा कोई नहीं। चाहे वो आदिशक्ति का नाम ले लो, अगर हम ज़मीन पे इस धरती पे जन्मे हैं तो हमारे लिए मदर अर्थ ये हमारी जननी हो गई। अगर वो असुर या देव किसी से जन्मे हैं तो उनके लिए वो आदिशक्ति हो गई। तो इसलिए पितृदोष कभी पीछा नहीं छोड़ता। तो ये पितृदोष चलता रहता है। इसको काटने की विधि की बात कर रहे थे हम। काटने की विधि है, देखो सिंपल सी बात और स्पष्ट बात, मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर जो हैं बहुत कम हैं, और आप लोगों को जो मैं समझाता हूँ आप लोगों को समझ आए या ना आए ये इसकी गारंटी नहीं होती, क्योंकि मैं कई बार गहरी बातें करता हूँ। आप लोग चाहते हैं कि हमें वो चीज़ बताई जाए कि हम चौराहे पे कोई चीज़ रख के आएँ तो हमारा काम हो जाए, और आप ये नहीं सोचेंगे कि इसके ऊपर दोष ढूंढते नहीं हैं कि किस कारण से है। मैं चाहता हूं कि आप उस दोष को काटो जिससे आप परमानेंट आपका इलाज हो जाए, पर आप चाहते हो नहीं। ये आप देखो कितने पंडितों के पास जाते हो, आप पंडित के पास गए, उसने एक उपाय बताया, आप कर दिया, आप कहते हो मेरा काम हो गया, महीने बाद आपकी प्रॉब्लम फिर आई होती है, फिर आप उसी पंडित के पास बैठे होते हो, फिर आप उसी वास्तुशास्त्री के पास बैठे होते हो। क्यों? क्योंकि आप उस दोष को नहीं पहचानते, उस दोष को काटना ही नहीं चाहते, ना काटने की कोई विधि बताता है आपको। और देखो मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम, आप लोग देखते हो कितना समझ आता है कितना नहीं, बात की बातें। पर इसमें से जो दिग्गज हैं, जो खुरापाती दिमाग के हैं, जो वास्तु के फील्ड में हैं, वो इसमें से आइडिया ले जाते हैं, उसको तोड़ मरोड़ के पेश कर देते हैं। बात मेरी होती है पर अपनी बात कह के वो प्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि उनके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, क्योंकि उनको वो राजसिक हैं, मैं सात्विक हूँ। मैं सिंपल वे में बात बताता हूँ, गहरी बात हो चाहे सिंपल बात हो, बड़े स्पष्ट शब्दों में बता देता हूँ। कई गहरी बातें ऐसी होती हैं कि जो बंदा लास्ट एज तक नहीं सीख पाता, मैं हंसते हंसते बता देता हूँ वो चीज़ें। वो आप उसकी वैल्यू नहीं समझते, या उसके ऊपर मंथन नहीं करते, या अपना थॉट प्रोसेस चलाते नहीं हैं। हाँ, अगर आप पितृदोष की रेमेडी चाहते हो, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं बता सकता हूँ। मुझे पता है ना कि मेरी बात इतने लोगों तक जा रही है, उससे कोई कॉपी नहीं करेगा आगे, और ये 50,000 होंगे नहीं, फिर आपको पे करना होगा। पे करेंगे तो मैं कोई भी दोष हो, जीवन का कोई भी दोष हो, मैं काट सकता हूँ, इतनी गारंटी है मेरी। 25 साल का इस फील्ड में हो गए, 99 से हूँ इस फील्ड में, 24, 23, 25 साल हो गए मुझे, तो हर चीज़ की रेमेडी है। कई चीज़ें ऐसी हैं जिसकी रेमेडी है। वैसे तो मैं सियासत पे भी बात कर सकता हूँ, पर ये मुद्दा नहीं है यार सियासत पे बात करने का ना। मेरे पास कुछ ऐसी टेक्निक हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, चलो आज ये रहने देते हैं। सिंपल ये है कि हर दोष की रेमेडी है, अच्छे से आप समझ जाओगे तो हर चीज़ दिखेगी, नहीं तो वास्तु में उलझे रहोगे। टॉयलेट, स्टोर, स्टेयर, किचन एंट्रेंस की वो लाल नीली पीली पट्टी लगाते रहोगे, 3 तरफ से लगाते रहोगे, कोई 4 तरफ से लगाता रहता है। जो 3 तरफ से लगाते हैं वो प्लास्टिक की पट्टी होती है, वो एक यूनिट दीवार पीछे छोड़ देते हैं, दीवार एक दूसरा यूनिट बन जाती है, पट्टी एक अलग यूनिट है, वो आपस में मिल ही नहीं पाती। तो ऐसी कई कई अधूरे हैं। और जितना भी ये वास्तु चल रहा है ना, जितना भी ये वास्तु नुमरो एस्ट्रो चल रहा है ना, तो ये उस असल विद्या का 1% भी शायद नहीं है। 1% कह लो तो हो सकता है, पर मैं कहता हूँ 1% नहीं है। आने वाले समय में इसकी समीक्षा चेंज हो जाएगी। जो मैं बात कर रहा हूँ ना, तो ये जो आप छोटी मोटी चीज़ें देखते हो ना, लाल नीली पट्टियाँ, ये हट जाएंगी, ये इससे ऊपर चीज़ें आएंगी, ऊपरली चीज़ें आएंगी। कई चीज़ें गहरी जब आप सोचोगे, थॉट प्रोसेस चलाओगे ना, तो आपको पता चलेगी, नहीं तो इनमें उलझे रहोगे। क्योंकि जो बंदा स्टार्टिंग में सीख रहा होता है ना, तो उसके लिए पता नहीं, ये बड़ा ऐसा लगता है कि उसको ब्रह्मस्त्र मिल गया कि लाल नीली पीली पट्टी लगा दी तो उससे वो सोल्व हो जाएगा। इससे ऊपर उठना सीखो, क्योंकि आप नीली पट्टी लगाते हो ना, जब किसी चीज़ को ब्लॉक करने की कोशिश करते हो, तो उससे कोई और दोष उत्पन्न होता है किसी और दिशा में, तो आप वो देख नहीं पाते, वो कुछ समय बाद फिर निकल के आ जाता है वो दोष। तो कभी क्लास में आएंगे तो मैं आज साझे करूँगा। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। सत श्री अकाल, थैंक यू, सबका दिन शुभ हो।